दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री आतिशी और उनका मंत्रिमंडल 21 सितंबर को शपथ लेंगे। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। आम आदमी पार्टी ने शुरू में तय किया था कि केवल आतिशी ही शपथ लेंगी। हालांकि बाद में ये तय हुआ कि उनकी मंत्रिपरिषद भी साथ में शपथ लेंगी। इस बार मंत्रिमंडल में नए चेहरों को भी मौका मिला है। आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा, आतिशी 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। उनके साथ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। दिल्ली सरकार के नए मंत्रिमंडल में सुल्तानपुर माजरा से आप विधायक मुकेश अहलावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। आप विधायक सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय और इमरान हुसैन फिर से दिल्ली के मंत्री पद की शपथ लेंगे। आतिशी के सामने आगे कई चुनौतियां होंगी। उनकी सबसे बड़ी चुनौती तो आगामी चुनाव ही होंगे जो दिल्ली में होने वाले हैं। अगले कुछ महीनों में दिल्ली में चुनाव होने हैं। ऐसे में आतिशी को न सिर्फ पार्टी के नेताओं को अपने पीछे खड़ा करना है, बल्कि दिल्ली के लोगों के सामने भी खुद को मजबूत साबित करना है। आतिशी ने मुख्यमंत्री पद एक ऐसे समय में संभाला है जब आम आदमी पार्टी कानूनी चुनौतियों से जूझ रही है। कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत पार्टी के कई नेता जेल जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी इस समय कानूनी लड़ाई से जूझ रही है, उलझी हुई है। आतिशी की छवि अभी तक साफ रही है। मुमकिन है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के पीछे एक बड़ा कारण उनका महिला होना भी है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि आतिशी को बहुत सोच समझकर और राजनीतिक हित देखकर मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन एक सवाल ये कि आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल की राजनीति के लिए क्या चुनौती खड़ी हो जाएगी, कोई संकट खड़ा हो जाएगा? आतिशी का सफर हमेशा से ही संघर्ष और कड़ी मेहनत से भरा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल उन्हें दिल्ली सरकार के शिक्षा सुधारों की जिम्मेदारी दी थी, तब से वह पार्टी की एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरी है। शिक्षा क्रांति के जरिए आतिशी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को नई पहचान दिलाई है। अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो आतिशी के साथ मिलकर उन्होंने इस जोड़ी में कई बड़े फैसले लिए। लेकिन क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी की महत्वाकांक्षाएं बदल सकती है? क्या वह केजरीवाल के कद को चुनौती देंगी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद राजनीति के समीकरण बदल जाते हैं। सत्ता का स्वाद कई बार नेताओं को उनके पुराने सहयोगियों से दूर कर देता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं। चाहे शरद पवार जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कांग्रेस से अलग राह पकड़ ली और अपनी खुद की पार्टी का गठन किया। आंध्र प्रदेश के एनटी रामाराव भी ऐसे ही नेता रहे जिन्होंने पार्टी से अलग होकर अपना राजनीतिक कद को बनाया। हाल का ही बड़ा उदाहरण झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का है। क्या आतिशी केजरीवाल से अलग होकर अपनी राजनीति की नई दिशा बना सकती है? अरविंद केजरीवाल के लिए आतिशी एक बड़ा समर्थन रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या आतिशी उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित होंगी? मुख्यमंत्री का पद अक्सर नेताओं में अलग सोच और रणनीति पैदा कर देता है, इसलिए ये सवाल बन जाता है। ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आतिशी सिर्फ एक शिक्षाविद नहीं है, बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी मानी जाती है। उनकी सोच और काम करने का तरीका आम आदमी पार्टी के लिए नई दिशा तय कर सकता है। सवाल ये है कि क्या वे पार्टी के भविष्य की कमान खुद संभालेंगी या केजरीवाल के साथ मिलकर ही पार्टी को आगे ले जाएंगी। फिलहाल बात केजरीवाल की जाए तो मुख्यमंत्री पद से भले वो हट गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बने रहेंगे। इस्तीफे के बाद उनका पूरा फोकस हरियाणा विधानसभा चुनाव पर होगा। वे पार्टी प्रत्याशियों के लिए फुल टाइम प्रचारक बन जाएंगे। आप कांग्रेस से गठबंधन पक्का नहीं होने के बाद सभी 90 सीटों पर हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल खुद हरियाणा में सिरसा जिले के सिवानी गांव के रहने वाले हैं।
इसके बाद वे झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर भी फोकस करेंगे। झारखंड में आप झामुमो के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल केजरीवाल और उनकी राजनीति पे है और दिल्ली की सियासी संकट पर है, क्योंकि आतिशी मार्लेना को अब एक राष्ट्रीय राजनीति में और आम आदमी पार्टी की राजनीति में बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।